राधे राधे बच्चों। भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो नीट में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, आईआईटी जेईई में जो आपसे पूछे गए वो सभी अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले अपन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का 1.12 है वो क्वेश्चन ले रहे हैं। आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिया है, सॉल्यूशन भी मैंने पहले से इसलिए लिखा ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, इसका मतलब कभी ये मत सोचना कि सर को सॉल्यूशन नहीं आता है। तो देखिए आप क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे लिख रखा है, मैं क्वेश्चन रेडी करता हूँ। क्या है, एन अर्लियर मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज जेड ऑफ ई surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius capital R. The atom as a whole is a neutral. For this model, what is the electrical field at the distance R from the nucleus? आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपके पास एटम का मॉडल आपके पास गिवन है। इस एटम के मॉडल पे जो सेंटर है, ये जो सेंटर के ऊपर आपके पास नजर आ रहा है, इस सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, जो सेंटर है, सेंटर को बोला O, और इसके सराउंडिंग जो हमारे पास सर्कल है, इसमें हमारे पास जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है, Z ऑफ E। क्या चार्ज है, Z ऑफ E, पॉजिटिव चार्ज। और इसके सराउंडिंग कैपिटल R रेडियस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। उस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, सेम उतनी है जितना इस न्यूक्लियस में हमारे पास Z ऑफ E चार्ज है। तो देखो, जो न्यूक्लियस में चार्ज है उसको अपने Q1 इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया, Z ऑफ E। Q1 इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया, Z ऑफ E। और जो हमारे पास ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो भी किसके बराबर होगा, इस न्यूक्लियस के चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। उसको अपने क्या एज्यूम कर लिया, Q2 इक्वल टू कितना, माइनस Z ऑफ E। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये R बाहर वाला पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या, P पॉइंट। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस का एजम्पशन करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, हमें एक गॉसियन सरफेस का एज्यूम करना पड़ेगा। ये हमने एक ड्रॉ करी, जो गॉसियन सरफेस जो पॉइंट P से होते हुए पास हो रही है। इस गॉसियन सरफेस को एज्यूम करने के बाद हम चेक करेंगे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है। इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है वो हम चेक करेंगे। तो इनसाइड में चार्ज कौन सा है, एक तो नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियस के कारण पॉजिटिव चार्ज। तो इनसाइड में P के इनसाइड जो गॉसियन सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। इसके इनसाइड में चार्ज करते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ZE माइनस Z ऑफ E। Q1 कितना है, न्यूक्लियस में चार्ज Z ऑफ E। Q2 का है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, माइनस Z ऑफ E। इसको टोटल को सम करेंगे, टोटल चार्ज कितना आएगा, QP इक्वल टू 0। QP इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में चार्ज कितना है, 0। तो गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग और जो फ्लक्स की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डेल S ऑफ cos थीटा। गॉस लॉ से क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू कितना है, Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो E डेल ऑफ S cos थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q इन कौन सा चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज को क्या बोला, Q ऑफ इन हमने बोला है। तो इस Q ऑफ इन की वैल्यू किसके बराबर है, QP के इक्विवेलेंट है। और QP की वैल्यू किसके बराबर, 0 के। तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में चार्ज कितना हो गया, टोटल 0 चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया, 0। अगर चार्ज 0 इनसाइड में, अगर चार्ज की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना निकल के आएगा, EP इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा, एक सेकंड पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है। इस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P डैश। क्या नाम दे दिया इसको, P डैश। इस P डैश पे भी हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो फिर से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल r रेडियस का फिर से यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या हमारे पास गॉसियन सरफेस है। ये वाली सरफेस भी हमारे पास कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस। इस बार यहाँ पे चार्ज क्या नहीं होगा, आपके पास 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के इनसाइड में चार्ज तो कितना, Z ऑफ E। तो अपन क्या लिखेंगे, इनसाइड में चार्ज Z ऑफ E को Q1 बोला तो QP डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q1 प्लस मैंने क्या लिखा, Q डैश। Q डैश क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है, जो इसके अंदर ये जो सरफेस नजर आ रहा है अपने गॉसियन सरफेस माना, इसके अंदर जो चार्ज हमने एज्यूम किया इसको हमने क्या बोल दिया, Q डैश। क्या बोल दिया, Q डैश बोल दिया। इस Q डैश और इसके जो अंदर वाला चार्ज है न्यूक्लियस के Q1, उन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में हमारे पास चार्ज होगा। आपको गॉसियन सरफेस ये नजर आ रही होगी बोर्ड के ऊपर। कैसे कैलकुलेट करेंगे Q1 डैश को, कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में हमको हमारे पास मेंशन है, क्या बोला है यहाँ पे, यूनिफॉर्म डेंसिटी बोला है। नेगेटिव चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म, एक जैसा है। और ये क्या दे रखा है, एटम मॉडल है, और एटम किस फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में। तो स्फीयर के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा,
वॉल्यूम डेंसिटी होगा रो बराबर क्या, क्यू अपॉन में वी, क्यू चार्ज और वी क्या यहाँ पे वॉल्यूम। तो देखो नेगेटिव चार्ज इस पूरे आपके पास स्फीयर के अंदर, इस गोले के अंदर आपके पास फैला हुआ है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज को अपन क्या बोला, क्यू अपॉन में वी। क्यू यहाँ गोले के अंदर जो चार्ज फैला हुआ नेगेटिव चार्ज कैपिटल आर रेडियस में, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ जेड ऑफ ई। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब लिखा आपने। यहां से हमारे पास क्या निकल गई, इसकी डेंसिटी निकल गई रो। क्या निकल गई, नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी हमारे पास रो निकल के आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, हमें तो इस पी पॉइंट पे निकालना है टोटल चार्ज कितना है, इस पे निकालने के लिए रो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्यू डेज अपॉन में वी डेज। अगर वॉल्यूम को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यू डेज की वैल्यू आ जाएगी, और रो की वैल्यू कितनी, यहाँ से अपन लिखेंगे कितना, माइनस जेड ई अपॉन में कितना, 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ से रो की वैल्यू लिखी माइनस जेड ई अपॉन में 4/3 ऑफ पाई ऑफ आर क्यूब। और इस छोटे वाला गोले का जिसका आर रेडियस है उसका वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या होगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, क्यू डेज की जो वैल्यू है, किसकी, क्यू डेज की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी निकल के आएगी, यहाँ से z ऑफ ई, तो क्या हो जाएगा माइनस जेड ऑफ ई, और यहाँ से क्या बचेगा आर क्यूब अपॉन में कैपिटल ऑफ आर क्यूब। अब हम यहाँ पे भी सेम वही लगाएंगे, क्या, गॉस लॉ एंड फ्लक्स की डेफिनेशन से जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, क्या आता है, ई ऑफ डेल एस कोस थीटा अपॉन में क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास क्यू इन की वैल्यू ये वाली होगी जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है, ये क्यू इन की वैल्यू होगी कितना, क्यूपी डेज। क्यूपी डेज में क्या क्या होगा, एक न्यूक्लियस, एक गॉसियन सरफेस में जो नेगेटिव चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज को अपने क्या माना है, Q1 डेज। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, Q1 प्लस क्या लिखेंगे, Q डेज, और Q1 की वैल्यू कितनी है, Z ऑफ E, और Q डेज की वैल्यू कितनी है जो अभी अपने निकाली, ये Q डेज की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे, नेगेटिव है तो माइनस आ गया, ZE दोनों में कॉमन आएगा, तो क्या लिखेंगे, Z इक्वल टू 1 माइनस आर क्यूब अपॉन में कैपिटल ऑफ आर क्यूब। ये मेरे पास इन साइड में जो चार्ज की वैल्यू आएगी, Q डेज P की वैल्यू अपन यहाँ रिप्लेस करेंगे। जब वैल्यू ये यहाँ से यहाँ रिप्लेस करेंगे, ये क्वांटिटी हमारे पास आएगी, और यहां से हमारे पास क्या लिखें, देखो कोस ये कैसा है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए स्मॉल क्या कंसीडर करोगे, एरिया कंसीडर करो। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी आउटवर्ड, ई पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्योंकि हम देखो यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो Q1 में से किसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, Q डैश को। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, नेगेटिव चार्ज की। तो जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। ये छोटा सा पार्ट यहाँ जो कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को अपन ने बोलते थे इसका एरिया कितना, डेल ऑफ एस। इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे, तो एरिया वेक्टर क्या निकालेंगे, जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ये एरिया क्या हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड ई और जो हमारे पास एरिया वेक्टर डेल ऑफ एस है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ऑफ 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से ई हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल ऑफ एस। डेल एस क्या है, छोटे से पार्ट का सरफेस एरिया। इस पूरे स्फीयर का अगर सरफेस एरिया निकालना, आर रेडियस है जिसकी, कितनी रेडियस है आपके पास, आर, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, 4 पाई आर ऑफ स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर ऑफ स्क्वायर। यहाँ से ई का एज इट इज रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर को इधर डिवाइड में भेज दो, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर निकल के आएगा, ई इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। ये आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। और इस यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर को इनसाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आर माइनस क्या लिखोगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन में आर ऑफ क्यूब। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और किसके ऊपर, गॉस लॉ के ऊपर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से एक बार देखिए, पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए, और फिर से बिना देखे प्रैक्टिस करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं।